अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके में पुलिस को एक लड़की की हत्या किए जाने की खबर मिलती है। पुलिस की एक गाड़ी तुरंत उस तरफ चल देती है जहां से पुलिस को लड़की का मर्डर होने की खबर मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसे चाकू मारा गया था और पास में ही एक लड़का बैठा हुआ है जिसके हाथ में भी चाकू मारा गया था और वो जख्मी हो गया था। पुलिस सबसे पहले लड़के को अस्पताल भिजवाती है और फिर लड़की की लाश को एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जाता है। पुलिस लड़की की लाश को अस्पताल भिजवाने के बाद खुद भी अस्पताल पहुंचती है और लड़के से पूछताछ करती है कि ये सब कैसे हुआ। लड़का पुलिस को बताता है कि वो दोनों पति पत्नी हैं। जब वो यहां से गुजर रहे थे तब 4 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और पहले उनके साथ मारपीट की गई और फिर उन पर चाकू से हमला किया गया। चाकू मारकर उनसे उनका पैसा और जेवरात लूट लिए गए और बदमाश फरार हो गए। पुलिस को सीधा सा लूटपाट का केस लगा। पुलिस को लगा कि बदमाशों ने इनसे लूटपाट करने की कोशिश की होगी और विरोध करने पर लड़की को चाकू मार दिया गया होगा जिससे वो मर गई और उसके बाद लड़के के भी चाकू मार दिया जिससे वो जख्मी हो गया। मामले की पूरी छानबीन करने के लिए पुलिस लड़के के घर पहुंचती है और उसके आस पड़ोस में पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने कुछ और ही मामला निकलकर सामने आता है। पुलिस लड़की के भी घर पहुंचती है और वहां भी मालूमात की जाती है। अब पुलिस के सामने पूरा केस शीशे की तरह साफ हो चुका था। पुलिस सीधा लड़के के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि वो खुद ही सब कुछ सही सही बता दे कि निदा को किसने मारा है, नहीं तो पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करेगी। दरअसल लड़की का नाम निदा था और लड़के का नाम सरताज। सरताज पुलिस से कहता है कि उसने जो कुछ पुलिस को बताया वही सही था, उसने कुछ भी झूठ नहीं कहा। जिसके बाद पुलिस सरताज के साथ सख्ती से पेश आती है तो वो पुलिस को पूरी कहानी सुना देता है। सरताज पुलिस को बताता है कि निदा उसके मामा की लड़की थी। इन दोनों की शादी 4 साल पहले हुई थी। ये दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया इन दोनों के बीच खटास पैदा होने लगी। वजह थी इनके यहाँ औलाद का ना होना। इसी के चलते इन दोनों के बीच लड़ाइयां रहने लगीं। इसी के चलते निदा उर्फ समरीन अपने मायके चली गई और 3 साल तक वहीं रही। लेकिन शादीशुदा लड़की का ज्यादा वक्त तक मायके में रहना भी मुमकिन नहीं हो पाता। लोगों के ताने और पड़ोसियों की बातें सुनने के बाद निदा ने फिर से सरताज के पास रहने का फैसला किया और वो सरताज के पास रहने के लिए दिल्ली आ गई। कुछ दिनों तक तो निदा सही रही, लेकिन उसने सरताज के साथ वही बर्ताव शुरू कर दिया जो वो पहले करती थी। वो सरताज को लगातार औलाद पैदा न करने का दोष देती रहती थी। सरताज ने बताया कि उसके तानों से वो तंग आ चुका था। ऐसा नहीं था कि वो निदा का और अपना इलाज नहीं करवा रहा था। उसने हर तरीके से डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन इन दोनों के कोई औलाद नहीं हो पा रही थी। निदा लगातार सरताज को ताने मारती थी कि वो इस लायक भी नहीं है कि एक औलाद ही पैदा कर सके। इन तानों से तंग आकर सरताज ने एक बड़ा फैसला किया और एक दिन उसने निदा से कहा कि कासगंज में एक हकीम है, चलो एक बार उसको और दिखाकर देखते हैं। और ये दोनों कासगंज के लिए निकल पड़े। लेकिन सरताज का प्लान कुछ और ही था और इस प्लान को पूरा करने की उसने पहले ही तैयारी कर रखी थी। उसने दिल्ली से बदायूं के सफर के दौरान ही एक स्टील का चाकू खरीदा और हाथों में पहनने के लिए सर्जिकल दस्ताने भी लिए। प्लान के अनुसार ही उसने सफर के दौरान निदा के पर्स से उसका मोबाइल निकाला और रास्ते में झाड़ियों में डाल दिया जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन न मिल सके। जब ये लोग बदायूं पहुंच गए और खेतों के रास्ते जाने लगे तब सरताज ने निदा पर अचानक हमला कर दिया और उस पर चाकू से कई वार किए और उसकी गर्दन पर चाकू मारे जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सरताज ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने हाथ में भी चाकू से वार करके खुद को जख्मी कर लिया और चाकू और दस्ताने झाड़ियों में ही छिपा दिए। पुलिस सरताज को उस जगह पर लेकर गई जहां पर उसने चाकू और दस्ताने छिपाए थे। वहां से पुलिस को चाकू, दस्ताने और 1200 रुपए बरामद हो गए। पुलिस ने सरताज को कोर्ट के सामने पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस तरह से एक पत्नी ने अपने पति को औलाद पैदा न करने पर दुनिया के सामने जलील किया और पति ने उससे तंग आकर उसका कत्ल ही कर डाला। औलाद का होना न होना यह किस्मत पर निर्भर करता है,
लेकिन अगर किसी के घर में औलाद नहीं हो रही है तो इसमें कसूर न तो औरत का होता है और न ही मर्द का। औलाद तो ऊपर वाले का दिया हुआ एक इनाम होती है। और आजकल की जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, जिसमें ना खाने का टाइम टेबल है और ना ही सोने का और आराम का, उसमें तो औलाद ना होना आम सी बात हो गई है। आपको कई शहरों में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए दिखाई दे जाएंगे, जिनमें औलाद ना होने पर संपर्क करने की बात कही जाती है। लेकिन अगर औलाद न होने पर बीवी ही अपने शौहर को ताने मारने लग जाए तो बात समझ में आने वाली नहीं है। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।